हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेल्स की 6 पर्सनैलिटीज़ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और वो उसी से जाना जाता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है, तो कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ही हमें बोरिंग लगते हैं। और बात अगर पर्सनैलिटी टाइप की करें तो हमारे दिमाग में आता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कॉन्फिडेंट, लॉजिकल, इमोशनल या फिर शाय। पर यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मेल्स की। सोशियो सेक्सुअल हायरार्की के अकॉर्डिंग मेल्स के 6 कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, जो हैं अल्फा, बीटा, सिग्मा, ओमेगा, डेल्टा एंड गामा। तो आपका कौन सा पर्सनैलिटी टाइप है या आपके ट्रेट्स किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे वीडियो में सबसे पहले नंबर पर आते हैं अल्फा मेल्स। अल्फा मेल्स बाकी सभी पर्सनैलिटी टाइप के मेल्स में से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इनके कॉन्फिडेंट होने का ये सिलसिला टीन एज से ही शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हायर लेवल पर चला जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ अल्फा मेल्स आउटगोइंग भी होते हैं, तो अपने साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी खूब आउटिंग कराते हैं। अल्फा मेल्स के अंदर एक बहुत ही खास एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसके साथ ही इनके अंदर एक बहुत ही गजब की हिम्मत होती है। अक्सर ये भीड़ से अलग जाकर कोई भी नया प्लान बनाने या फिर किसी भी नए काम को अलग और बेहतर तरीके से करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। इनकी ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही इन्हें बाकी लोगों से बेहतर बनाती है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी नहीं होती है। अल्फा मेल्स भी कॉन्फिडेंस को ओवर द टाइम सीखते हैं और तब जाकर ये अपनी पर्सनैलिटी को ठीक तरीके से एनहांस कर पाते हैं। किसी अल्फा मेल से पहली बार सामना होने पर आप अक्सर उन्हें बैड बॉय कैटेगरी में समझ सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी इमेज ही ऐसी होती है। ये बहुत ही बोल्ड होते हैं, थोड़े से ज्यादा ही एग्रेसिव होते हैं, थोड़े रूड होते हैं और बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। अपनी पर्सनालिटी को ये ऐसा इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि इनके दिल के अंदर किसी कोने में छोटा सा मासूम सा एक बच्चा भी होता है, जिसे ये सबके सामने नहीं आने देना चाहते। इसके साथ ही इनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका ईगो। जैसे ही ये किसी काम में या किसी बात में गलत साबित होते हैं, इनका ईगो रॉकेट की स्पीड से ऊपर चला जाता है। यानी किसी अल्फा मेल से सॉरी सुनना या सॉरी बुलवाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप कितने अल्फा मेल्स को जानते हैं और क्या आप भी एक अल्फा मेल हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है बीटा मेल। दोस्तों, बीटा मेल ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ये थोड़े से शाय होते हैं और इन्हें अकेले रहना बड़ा पसंद होता है। मगर बीटा मेल के अंदर कोलैबोरेशन स्किल कमाल का होता है, मतलब ये किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी पर्सन के साथ काम कर सकते हैं बिना अनकंफर्टेबल फील किए। बस ये ज्यादा लोगों से मिलना, बात करना, नए दोस्त बनाना, इन सब चीजों से थोड़ा दूर भागते हैं। इन्हें अपने काम से ही बड़ा प्यार होता है और अपने काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करना इन्हें बड़ा पसंद होता है। आप कह सकते हैं ये अपने काम में इतना खोए रहते हैं कि इन्हें बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं महसूस होती है। आप इन्हें मिस्टर नाइस गाय कह सकते हैं। इन्हें सभी पसंद करते हैं। बीटा मेल्स कम एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। शायद इसीलिए फीमेल्स इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं और इन्हें एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो पक्का बीटा मेल ही होगा। इसी के साथ साथ बीटा मेल बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और लॉयल होते हैं। पर इनकी इतनी प्यारी पर्सनैलिटी और इनके लाइकेबल बिहेवियर को कम कर देता है इनका रिजर्व नेचर। बीटा मेल एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अगर ये किसी को लाइक भी करते हैं तभी भी उसे बता नहीं पाते हैं। अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है ये बीटा मेल बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो ये थी बीटा मेल्स की कुछ क्वालिटीज। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल को हम सबसे शातिर पर्सनैलिटी टाइप कह सकते हैं। ये एक लोन वुल्फ की तरह होते हैं, अकेले, इंटेलिजेंट और बेहद तेज। सिग्मा मेल को किसी के सोशल स्टेटस से कभी कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप सिग्मा मेल से दोस्ती तभी कर पाएंगे जब वो चाहेगा। लोगों की वैलिडेशन को ये कभी जरूरी नहीं मानते। ये काफी परसुएसिव और पावरफुल होते हैं। मतलब किसी को भी चुटकियों में अपने इशारों पर नचा सकते हैं, किसी का भी डिसीजन चेंज कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खुद
सिग्मा मेल नहीं हो तो आपको सिग्मा मेल से काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा सिग्मा मेल्स बहुत अच्छे पार्टनर बनते हैं क्योंकि वो शैलो रिलेशनशिप यानी दिखावे के रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं और डीप कनेक्शंस बनाते हैं, कमिटमेंट से रिश्ता निभाते हैं, जो भी कमिटमेंट करते हैं उसे दिल से निभाते हैं। इनके अंदर एक बड़ी ही अच्छी क्वालिटी होती है जो अक्सर दूसरे मेल्स में नहीं होती है, वो ये कि सिग्मा मेल्स को पता होता है कि कब अपने पार्टनर को स्पेस देना है और कब केयर दिखानी है, पॉजेसिव होना है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये एक एक्सीलेंट पार्टनर बन पाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है गामा मेल्स। ये मेल्स की सबसे मिक्स्ड कैटेगरी है, मतलब इनमें सभी मेल्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंबाइन होते हैं, किसी एक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स डोमिनेंट नहीं होते हैं। इस पर्सनैलिटी टाइप के मेल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ये फन लविंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, पर इसके साथ साथ ही ये जिम्मेदार भी बहुत होते हैं और इन्हें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है। गामा मेल्स को अक्सर अल्फा मेल्स का मैच्योर वर्जन कहा जाता है। सिग्मा मेल्स की तरह ये भी दूसरे की वैलिडेशन की परवाह नहीं करते हैं। दूसरे के ओपिनियन से इन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी नई नई चीजें करना पसंद करते हैं और नए स्किल सीखना तो इन्हें बड़ा ही पसंद होता है। दोस्तों, इन्हें अल्फा मेल्स का मैच्योर वर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनसे ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस होते हैं अपने एक्शंस को लेकर, और इनका सेल्फ अवेयर होना ही इनकी बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। इसी के साथ साथ ये बहुत सपोर्टिव भी होते हैं। दूसरों को लेकर इनकी राय हमेशा बड़ी पॉजिटिव होती है। तो ये थी कुछ बातें गामा मेल के बारे में। आपके कितने दोस्त गामा मेल्स की कैटेगरी में आते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है ओमेगा मेल। ओमेगा मेल केयर फ्री नेचर के इंसान होते हैं, किसी के बारे में ज्यादा केयर नहीं करते हैं। ज्यादातर ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर अपने 2-4 क्लोज फ्रेंड्स के बारे में। इनके अंदर बेसिक केयर ही मिसिंग होती है, इसीलिए ये अच्छे पार्टनर नहीं बन पाते हैं। इनको किसी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। खुद को मोटिवेट करने के लिए ये अपनी इंटरनल वॉइसेस का सहारा लेते हैं। दोस्तों, ओमेगा मेल की एक सब कैटेगरी होती है नर्ड मेल्स, जो कि बैड लिसनर होते हैं, ज्यादातर चीजों को इग्नोर और अवॉइड करते हैं। इनके अंदर एक अजीब सा गुण होता है इन्फॉर्मेशन को स्किप करने का, और क्योंकि ये ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को स्किप करते रहते हैं, इसीलिए इनको किसी भी चीज के बारे में डीप नॉलेज नहीं होती है। लेकिन एक्चुअल ओमेगा मेल्स मिस इंटरप्रेट नहीं करते हैं, चीजों को डिटेल में सुनते हैं और समझते हैं, यानी कि ओमेगा मेल्स बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। दोस्तों, मेल्स की नेक्स्ट कैटेगरी है डेल्टा मेल। डेल्टा मेल एक्सट्रीमली प्राइवेट मैन होते हैं। ये लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं और इनका परसेप्शन बिल्कुल ही अलग होता है, सबसे अलग। ये लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं जिससे ये काफी अफेक्ट हुए होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एक रॉक सॉलिड पर्सनैलिटी होती है। ये थोड़े रूड होते हैं, बहुत ज्यादा रिजर्व होते हैं और शाई नेचर के होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना जो किसी से ब्रेकअप होने के बाद या किसी से झगड़ा होने के बाद आगे बढ़ने के बजाय हर बात पर रिवेंज का सोचते हैं। यही लोग डेल्टा मेल होते हैं। एज अ पर्सन लाइफ में ग्रो करने की जगह ये रिवेंज में यकीन रखते हैं। इनकी इमेज इनके पार्टनर के सामने बहुत ही जल्दी डल और एक्सट्रीमली बोरिंग बन जाती है, और इसीलिए इनका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं चलता है। ये अच्छे पार्टनर नहीं बन पाते हैं। ये मेल्स खुद को बदलना नहीं जानते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और अक्सर अपनी कमियों को दूसरों के मत्थे मरते रहते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया इन्हें समझ ही नहीं पा रही है, दुनिया में सब कुछ इनके खिलाफ हो रहा है, सब कुछ इनके अगेंस्ट है, और शायद इसी क्वालिटी की वजह से ये थोड़ा अकेले अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेल्टा मेल की कुछ क्वालिटीज। दोस्तों, बॉयज जब टीनेज में होते हैं, यंग होते हैं, तो उनका एक अल्टीमेट गोल होता है एक चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाना और पॉपुलर होना, लोगों को अट्रैक्ट करना और सबसे अलग दिखना। लेकिन हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है जो वो अच्छी तरीके से जानता है। अगर आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किसी की फेक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अपनाओगे तो आज नहीं तो कल आपका सच सामने आ ही जाएगा और आप रियलिटी में आ जाओगे। तो आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने करिश्मा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, अपने ऑरा, अपने वाइब और अपने इंटेलिजेंस को फेक मत बनाइए। जो है जैसे हैं वही रहिए, रियल रहिए, नेचुरल रहिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल चीजों को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप
आपको पसंद आया होगा। आपका पर्सनैलिटी टाइप कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।